कदीम ज़माने में जब आयरलैंड की सरजमीन जवान थी और धुंध उसकी सब्ज़ पहाड़ियों पर गहरी छाई रहती थी, लोग यकीन रखते थे कि जिंदा दुनिया और रूहों की दुनिया के दरमियान फासला निहायत कम है, जैसे सांस के बराबर। रूहें आज़ाद घूमती थीं और उन्हें सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे ज़्यादा गमज़दा वजूद बीनिशी थी। मौत की पैगंबर बीनिशी ना तो कोई शैतान थी और ना ही मुकम्मल भूत, बल्कि कुछ ऐसा वजूद थी जो दोनों के दरमियान था। वो मखसूस कदीम ख़ानदानों से बंधी हुई थी और उनके किसी फ़र्द की मौत करीब आने पर नौहा करती थी। इसकी चीखें खुशी या फ़ख्र की नहीं होती, बल्कि मातम की सदा होती, ऐसी कि गोया गम खुद हुआ में रीच गया हो। कहा जाता था कि बीनिशी का नौहा इतना दर्दनाक और खौफनाक होता कि बहादुर से बहादुर इंसान का खून भी मुंजमद हो जाए। यही एक कहानी कदीम ओकालेहान ख़ानदान से जली है जो काउंटी क्लियर में रहता था। उनका मकान पुरानी पथरीली ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा कुटिया था, जिसके गिर्द टेढ़े मुड़ई बलूत के दरख्त खड़े थे। दिन के वक्त ये घर कहकहों और मेहनत से आबाद रहता, मगर रात को जब हुआ कि सरगोशियाँ शाखों में बसेरा करती तो ये ख़ानदान अपने आबा के दिए हुए अल्फाज दोहराता, अगर बीनिशी की चीख सुनो तो अपनी रूह को तैयार कर लो, क्योंकि मौत करीब है। इस ख़ानदान की सबसे कम उम्र बेटी मेव ने पहली बार उसको देखा। एक खिज़ां की रात थी जब फसल का चांद नीचे लटक रहा था और हुआ में लकड़ी के धुएं की खुशबू फैली हुई थी। मियू अचानक एक ऐसी आवाज़ से जाग उठी जिसने इसके दिल को जकड़ लिया। ये ना किसी जानवर की आवाज़ थी, ना किसी इंसान की। ये एक नौहा था, एक चीख जो ऊपर नीचे गूंज रही थी, जैसे पूरी रात खुद मातम कर रही हो। डर के बावजूद वो खिड़की तक गई। बाहर की दुनिया चांदनी में नहाई हुई थी और वहाँ दरख्तों के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। इसके बदन पर राख जैसे रंग का लंबा लिबादा था। बाल लंबे और बिखरे हुए थे जो उसके कंधों पर कफन की तरह लटक रहे थे। इसका चेहरा चमकता हुआ मगर गम से बुझा हुआ आंसू से तर दिखाई दे रहा था। एक हाथ में इसने चांदी की छोटी कंघी पकड़ी हुई थी, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बाल संवार रही थी और साथ ही नौहा कर रही थी। मियू की टांगें जैसे पत्थर की हो गई। बीनिशी की चीख फिर उभरी, इतनी दर्दनाक के लगा रात को चीर कर रख दिया। फिर अचानक जैसे इसने मियू की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो, वो औरत मुड़ी। इसकी आंखों की तफसील तो दिखाई ना दी, मगर मियू ने महसूस किया कि सदियों का दुख उन आंखों में भरा है। अगले लम्हे वो वजूद दरख्तों की तारीकी में खो गया और उसकी आवाज़ हुआ के साथ मध्यम होती गई। सुबह को जब मियू ने अपने घर वालों को बताया तो सब ने इसे महज ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर चंद दिनों में इसका दादा शदीद बीमार हो गया। मजबूत हाथ कांपने लगे, कहे खांसी में बदल गए और हफ्ता पूरा होने से पहले ही वो चल बसा। तब खानदान ने मान लिया कि मियू ने ख्वाब नहीं देखा था। बीनिशी आई थी मौत की खबर देने। इस दिन के बाद ओकालेहान खानदान ने समझ लिया कि उनका खून भी उन कदीम खानदानों में शामिल है जिनके साथ ये मातमी रूह जड़ी हुई है। हर मौत से पहले इसकी चीख दोबारा गूंजती और अगरचे वो मौत नहीं लाती थी, मगर उसकी मौजूदगी तकदीर की याद दहानी थी जिससे कोई भाग नहीं सकता। लोगों में मशहूर है कि बीनिशी दरअसल कभी इंसान थी, शायद वो औरत जो जनाजों पर नौहा किया करती थी और जिसे बद्दुआ मिली कि हमेशा के लिए सरगर्दा रहे। कुछ ये भी कहते हैं कि वो कदीम देवियों की कौम तोहा डे दीनन से थी जो जवाल के बाद गम की रूह में बदल गई। मगर हर कहानी में एक बात मुश्तरक है, बीनिशी का वजूद गम का असीर है। वो मौत पर खुश नहीं होती बल्कि नौहा करती है। इसकी चीख एक ऐसे वजूद का नौहा है जिसने सदियों तक इंसानों को जाते देखा है। जिंदा लोग इससे डरते भी हैं और इस पर रहम भी खाते हैं। मियू जब बड़ी हो गई तब भी इस रात को नहीं भूली। तूफानी रातों में जब हुआ दरख्तों के दरमियान गिर जाती, वो अक्सर रुक जाती और गौर से सुनती, क्या ये सिर्फ हुआ है या बीनिशी फिर रो रही है। और जब भी इसकी चीख सुनाई देती, कुछ ही दिनों में खानदान ने किसी की मौत जरूर वाक़ई होती। आज भी कहा जाता है कि काउंटी क्लियर की धुंध आलूद पहाड़ियों में बीनिशी घूमती है। खामोश रातों में अगर तुम पुरानी झोंपड़ियों और वीरान खेतों के पास कान लगाओ तो शायद इसकी आवाज़ सुनो, एक नौहा, एक ऐसी गैर इंसानी चीख जो रूह को लर्जा दे। और अगर तुमने वो आवाज़ अपने दरवाजे के बाहर सुनी तो याद रखो, घर के अंदर किसी की रेत की घड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।